नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आसमानी आफत, जी हां, देश भर में इस समय आसमान से आफत की बारिश हो रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक मानसून ने लगभग पूरे भारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और कई राज्यों में झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली है, तो वहीं कई इलाकों में लगातार हो रही वर्षा जनजीवन पर भारी पड़ रही है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं, नदियां उफान पर हैं और कई शहरों में जलभराव ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं पर दूसरी ओर किसानों के चेहरों पर मुस्कान है, क्योंकि अच्छी बारिश खरीफ फसलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही। बात करें मौसम विभाग की भविष्यवाणी की, तो मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। तो देखिए, ये तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही है, ये नोएडा की तस्वीर है, जहां पर अगर आप बाहर निकलेंगे तो नोएडा में जो सड़कें जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जहां पर लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और स्थिति अगर अभी बारिश की बात करें तो फिलहाल अभी नोएडा में बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन जलभराव की स्थिति ऐसी है कि आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है और लोगों की परेशानी का जो है ये जो पानी है ये सबब बन चुका है। तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगह से दिखाएंगे, हमारे सहयोगी वहां से लाइव जुड़ेंगे और वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर चल रही है ये नोएडा की तस्वीर है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जलभराव हुआ है और सड़क पर लोग जो है वो तैर कर पानी में धीरे धीरे वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। पूरी सड़क जो है वो तालाब में तब्दील हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से मूसलाधार बारिश रात भर नोएडा में हुई थी और इस बारिश की वजह से पूरा नोएडा जो है वो सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और लोग अपने दफ्तर जा रहे हैं, स्कूली बच्चे अपने स्कूल जा रहे हैं, जिन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से दक्षिण भारत समेत उत्तर भारत में इस वक्त बारिश से हाहाकार मचा है। हर तरफ बारिश उफान पर है और इस बारिश की वजह से सड़कें जो हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। पूरी तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है और लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं बारिश की वजह से। और ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं ये नोएडा की तस्वीरें हैं, जहां पर आप तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नोएडा इलाके में दिल्ली समेत एनसीआर में किस तरीके से बारिश हुई है और बारिश ने किस तरीके से अपना गदर मचाया हुआ है। तो अभी हमारे 4 सहयोगी जुड़ेंगे। आपको बता दें कि प्रयागराज, लखनऊ, देहरादून और दिल्ली एनसीआर से अभी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और बारिश ने किस कदर गदर मचाया है उसकी तस्वीर अभी आपके सामने हम आपको दिखाएंगे। तो ये ताज़ा तस्वीर आप देख सकते हैं, ये नोएडा की तस्वीरें हैं, जहां पर आप तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बारिश हुई है और बारिश ने किस तरीके से यहाँ पर अपना उफान मचाया हुआ है, अपना रौद्र रूप धारण किया हुआ है। तो देखिए, पूरे उत्तर भारत में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हर तरफ बारिश हो रही है और बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि एक तरफ देखा जाए तो किसानों को इस बारिश से राहत मिली है, क्योंकि इस बारिश के पानी से खरीफ फसलों को जान मिल जाती है, इस वजह से किसानों को काफ़ी राहत मिली है। लेकिन अगर शहर इलाके की बात करें तो शहरी इलाके के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। वो अपने दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अपनी दुकान तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रहे हैं और दुकानों में वहां पर कस्टमर्स नहीं पहुंच रहे, क्योंकि बारिश की वजह से लोग अपने घर में दुबके हुए हैं, वो सड़क पर नहीं निकल पा रहे। तो देखा जाए जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही थी और इस गर्मी की वजह से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन ये बारिश का पानी आफत लेकर भी आई है। हर और जलभराव देखा जा रहा है और जलभराव की वजह से गड्ढे नालों में भी पानी उफान पर है। लोग वहां पर अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं, जिस वजह से वहां पर दुर्घटनाएं भी काफ़ी हो रही हैं, क्योंकि जो सड़कें हैं पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी है।
तो अभी हम आपको अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखाएंगे। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो राजधानी लखनऊ समेत प्रयागराज, वाराणसी समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। और बात करें दिल्ली एनसीआर की तो दिल्ली एनसीआर में भी बीती रात भारी बारिश हुई थी, जिस वजह से पूरा जलभराव जैसी स्थिति देखी जा रही है। वहीं पर जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश हुई थी और इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की थी और बात करके वहाँ की हालात की जानकारी ली थी। वहीं पर बात करें गुजरात की तो गुजरात की स्मार्ट सिटी सूरत में भी हमने बीते दिनों तस्वीरें देखी थी और तस्वीरों में सामने आया था कि किस तरीके से वहाँ पर बारिश ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। वहीं पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जयपुर, चित्तौड़गढ़ समेत कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी थी। वहाँ पर कई तरह की घटनाएं भी सामने आई थी। वहीं पर बात करें दक्षिण भारत की तो केरल के वायनाड में भी हमने लैंडस्लाइड की घटना देखी थी, जहाँ पर उस लैंडस्लाइड की वजह से कई लोगों की मौतें भी हुई थी। वहीं पर बात करें महाराष्ट्र की तो मायानगरी मुंबई में भी हमने देखी कि किस तरीके से वहाँ पर बारिश ने अपना रौद्र रूप धारण किया था और समुद्र भी वहाँ पर उफान पर नजर आई थी। अभी हमने आपको कई तरह की तस्वीरें दिखाई थी और आज भी हम कई तरह की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और ये ताज़ा तस्वीर आप देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश के नोएडा यानी कि एनसीआर क्षेत्र की है, जहां पर आप तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर बारिश हुई है। और इस बारिश की वजह से सड़कें जो हैं वो पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं और लोग तैर कर रेंग कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हमारे साथ 4 सहयोगी जुड़ेंगे। आपको बता दें कि नोएडा एनसीआर से हमारे सहयोगी नितिन चौधरी जुड़ेंगे। वो आपको हालात दिखाएंगे कि किस तरीके से फिलहाल यहाँ पर बारिश ने रौद्र रूप मचाया है और इस वजह से सड़क जिस तरीके से जलमग्न हुई है। नितिन अभी हमें तस्वीरें दिखाएंगे। तो देखिए, पूरे उत्तर भारत में बारिश ने रौद्र रूप धारण किया है। ये ताज़ा तस्वीर आप देख सकते हैं, ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है, जहां पर आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में भी किस तरीके से बारिश हो रही है। देखिए, अभी हम आपको थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे कि पूरे उत्तर भारत अभी पूरी तरीके से बारिश की चपेट में है। उत्तराखंड में भी काफ़ी बारिश हो रही है और जिस तरीके से उत्तराखंड को हम पहाड़ी क्षेत्र के नाम से जानते हैं, वहाँ पर ये अगर मूसलाधार बारिश होती है तो ये काफ़ी चुनौती लेकर आती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां पर लैंडस्लाइड जैसी कई घटनाएं भी आती हैं। तो अभी हमारे सहयोगी देहरादून से अभय केंतुरा लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। अभय, देखिए जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है। बात करें राजधानी देहरादून की तो देहरादून में फिलहाल बारिश की क्या स्थिति है अभय? जी अभय, देखिए जिस तरीके से पूरे उत्तर भारत में 18 घंटे से लगातार समय यहाँ पर व्यतीत हो चुका है। पिछले 18 घंटे से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। बारिश की जो तीव्रता हल्की से मध्यम गति की बारिश हो रही है और उस बारिश में कह सकते हैं कि जो हालात हैं वो अब बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। जनजीवन पटरी से उतरा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। शहर की अगर हम बात करते हैं तो शहर में नगर निगम की तरफ से जो दावे यहाँ पर किए गए थे, जिन सड़कों को साफ रखने का या नालियों को जो चौक हो चुकी थी उनको खोलने के दावे नगर निगम प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किए गए थे, वो सभी यहाँ पर दावे हवाई साबित होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। जिस तरीके से सड़कें यहाँ पर जलमग्न हो रही है, चाहे आपका रसला चौक हो, चाहे कानपुर चौक हो, या जो ऐसे व्यस्तम चौराहे हैं जो यहाँ पर लगातार गाड़ियों का दबाव बढ़ता है, ट्रैफिक का दबाव वहाँ पर रहता है, उन जगहों पर जलमग्न होने से ये कह सकते हैं कि जो ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो भी वहाँ पर चरमराती हुई नजर आ रही है। आम जनता का उन जगहों से गुजरना, पैदल गुजरना बड़ा मुश्किल वहाँ पर नजर आ पा रहा है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि जो देहरादून का जो भौगोलिक परिदृश्य है, जो यहाँ की जो विषमता है, उसमें कह सकते हैं कि बारिश के बाद लगभग आधे से 1 घंटे के भीतर में वो सभी जो जल भराव या जो चीज़ें हैं वो सारी ड्रेनेज के माध्यम से यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से बारिश के दौरान की स्थिति यहाँ पर रहती है, उसमें कह सकते हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है नगर निगम तरफ से जिस
ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की बात यहाँ पर कही जाती है, वो यहाँ पर सब धराशायी होता हुआ नजर आता है। इसके अलावा अगर हम पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो पूरा उत्तराखंड में जिस तरीके से बारिश यहाँ पर हो रही है, जिस तरीके से पहाड़ों से लगातार समाचार यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की जो लाइफ लाइन है, जो ये पहाड़, जो उत्तराखंड की जो सड़कें हैं, वो सबसे ज्यादा अवरुद्ध होती हुई इस समय नजर आ रही है। चार धाम यात्रा पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कई ऐसे हिल स्टेशन हैं जहां से ये समाचार मिल रहे हैं कि भूधसाव या भूस्खलन के चलते जो जान माल का नुकसान है वो भी यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है। कईयों की आजीविका कह सकते हैं कि भूधसाव के चलते, भूस्खलन के चलते यहाँ पर नष्ट हो चुकी है। वो लोग सरकार से गुहार लगाने की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको आर्थिक सहायता देने का काम यहाँ पर किया जाए ताकि उनकी रोजी रोटी या गुजर बसर वहां पर हो सके। और अभी तो सिर्फ ये शुरुआत कही जा सकती है। मानसून सीजन में इस तरीके की तस्वीरें उत्तराखंड के लिए और दुखदायी यहाँ पर बन जाती है, जब यहाँ पर लगातार जो हालात होते हैं वो विकट परिस्थितियों वाले यहाँ पर बन जाते हैं, और ऐसे में जो नुकसान होता है वो आम जनता का सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर हो जाता है। उनका जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आता है। जी अभय, अगर हम पूरे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो कि अभी फिलहाल की बात करें तो पूरी तरीके से बारिश की चपेट में हैं? देखिए, चारधाम यात्रा से जुड़े हुए जो 4 जिले हैं वो इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि रुद्रप्रयाग का जिला है, चमोली का जिला है, पौड़ी का जिला और उत्तरकाशी का जिला है। ये चारधाम यात्रा से जुड़े प्रमुख जिले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस समय भूस्खलन या सड़कों के अवरुद्ध होने की जो समस्या है वो यहाँ पर देखने को मिल पा रही है। इन क्षेत्रों में जो लगातार बारिश हो रही है उसका असर तराई के क्षेत्रों में भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर जो बारिश हो रही है उससे नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे आपका ऋषिकेश हो या हरिद्वार हो, यहाँ पर तमाम ऐसी जगह हैं जो इस समय नदी के बढ़ते जल स्तर के चलते कह सकते हैं कि बड़े खतरे के निशान की ओर बढ़ती नजर आ रही है। हरिद्वार में जिला प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही है, जो श्रद्धालु या सैलानी यहाँ पर आए हुए उनसे अपील यहाँ पर की जा रही है। स्थानीय लोगों से भाई, जिस तरीके से अभी उत्तराखंड में बारिश हो रही है, बारिश को लेकर क्या कुछ अपडेट है? आईएमडी की तरफ से क्या कुछ भविष्यवाणी की जाती है? आप लगातार अपडेट लेते रहिएगा, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभय। तो देखिए, जिस तरीके से हमारे सहयोगी देहरादून से अभय कैंतुरा जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि अभी उत्तराखंड जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र कहा जाता है, अभी वहां पर बारिश काफ़ी उफान पर है, लेकिन शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। देखिए, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्य ऐसे हैं जो अभी फिलहाल बारिश की पूरी तरीके से चपेट में हैं। और अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में भी रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है, जहां पर बारिश ने लोगों का जनजीवन है वो जो अस्त व्यस्त कर दिया है। लोग सड़क पर ठीक से नहीं निकल पा रहे क्योंकि सड़क पर जलभराव की स्थिति भी देखी जा रही है, और बच्चे, खासकर बच्चे और बूढ़े, इस बारिश की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं। तो राजधानी, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से राजधानी लखनऊ में, ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ की है, जहां पर अब बारिश की वजह से आप देख सकते हैं कि सड़कों पर किस तरीके से जाम लगा हुआ है, क्योंकि इस बारिश की वजह से कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सड़क पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी है। अभी लखनऊ की तस्वीर दिखाएंगे, हमारे साथ लखनऊ से सहयोगी अजहर खान लाइव बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजहर, देखिए, जिस तरीके से बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो यहाँ पर पानी ने रौद्र रूप धारण किया हुआ है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो वहाँ पर क्या स्थिति है अजहर? देश के अधिकांश ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश अब शुरू हो चुकी है। ये मानसूनी बारिश है। देखिए, मानसून ने उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर दिया है, और देखिए, मौसम विभाग ने साफ तौर से 3 दिन का अलर्ट जारी किया है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर भारी वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और आने वाले 3 दिनों तक के बारिश ऐसे ही होती रहेगी, और लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी आशंका मौसम विभाग के द्वारा जताई। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में मानसून प्रवेश करता है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश कवर करके मध्य उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर मानसून बढ़ता है। अब लगातार जो मानसून है उसने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को कवर कर लिया है। लगातार जगह जगह बारिश हो रही है। और राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो कल रात से ही यहाँ पर धीमी धीमी बारिश जो है वो हो रही थी। सुबह तेज बारिश हुई, लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, और ऐसे में जो निचले इलाके हैं वहां पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। पुराने लखनऊ का इलाका है,
वहां पर जो है जल भराव हुआ, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो जो निचले इलाके हैं शहर के, वहां पर जल भराव की स्थिति हो जाती है। खास तौर से बुजुर्गों को, बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और स्कूल से छूटने के बाद जब घर वापस लौटते हैं तो जल भराव के चलते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल अब बारिश शुरू हुई है और लगातार ये बारिश जारी रहेगी, क्योंकि अब जो मानसून है उसने उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर दिया है। और खास तौर से बात की जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वही 12 से 13 तारीख तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमकर बारिश होगी। और फिलहाल मौसम की अगर बात की जाए तो उमस है वो फिलहाल अभी वैसे ही बनी हुई है। तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट जरूर देखने को मिली है, गर्मी अभी वैसे ही बरकरार है। क्योंकि बारिश रुक कर हो रही थी, जब लगातार बारिश होती है तो तापमान में गिरावट आती है, ठंडी हवाएं चलती है, लेकिन उमस भरी गर्मी अभी भी राजधानी वासियों को परेशान करती है। चलिए अजहर, आप बारिश की जिस तरीके से स्थिति है राजधानी लखनऊ में, आप नज़र बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजहर। तो देखिए, राजधानी देहरादून के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निचले इलाके जो हैं, जो अभी हमारे सहयोगी अजहर खान ने बताया कि निचले इलाके अभी पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, वहाँ की सड़कें जो हैं वो तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। तब हम बात करेंगे संगम नगरी प्रयागराज की। तो प्रयागराज में भी रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, बारिश की वजह से नदियां वहां पर उफान पर हैं। अभी हमारे सहयोगी शोएब रिजवी लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करना चाहते हैं। शोएब, देखिए जिस तरीके से राजधानी लखनऊ की अभी हमने बात करी, तो राजधानी लखनऊ के जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी, जो बारिश का जो रौद्र रूप है वो देखने को मिल रहा है। अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो वहाँ पर बारिश की क्या स्थिति है शोएब? संगम नगरी पर भी हुई, हालांकि उनकी मेहरबानी आम और खास दोनों के लिए हुई, लेकिन जो खास लोग थे उन्हें ये बारिश कहीं ना कहीं राहत दे गई, लेकिन जो आम लोग थे उनके लिए परेशानी का सबब बन के आई, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके थे जहाँ जल भराव हो गया। स्मार्ट सिटी के रूप में प्रयागराज जाना जाता है, स्मार्ट सिटी के रूप में इसको स्थापित किया गया, लेकिन आज की पहली बारिश ने कई जगहों की चलई खोल दी। कई ऐसे थाने थे जिनके अंदर तक पहुंचना मुश्किल हो गया था जल भराव की वजह से। तो कह सकते हैं कि गर्मी जो थी वो राहत जरूर पहुंचा गई इस बारिश ने, लेकिन इसके साथ साथ वो परेशानियां भी लेकर आई जिसकी वजह से लोगों का आवागमन बाधित हुआ। तो कह सकते हैं कि संगम नगरी प्रयागराज क्योंकि लोग गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे, उमस भरी गर्मी से बेचैन थे। लेकिन कि हमारे साथियों ने बताया कि कई जगहों पर बारिश हुई है। संगम नगरी भी आज अछूता नहीं रहा, वहां भी जोरदार बारिश हुई थी और इसकी वजह से कई इलाकों में जलभराव भी हुआ। जो सड़कें हैं उस पर पानी इकट्ठा हो गया, लोग जो आने जाने वाले थे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसी कॉलोनीज थी जहां काफी देर तक पानी जमा रहा, जिसकी वजह से एक तरह से वहां पर बंद जैसी स्थिति बनी रही, लोग अपने अपने घरों में कैद जैसे हो गए। तो इस तरह के हालात हुए, क्योंकि आज इस मानसून की कह सकते हैं कि सबसे तेज बारिश हुई है। हल्की फुल्की बारिश इससे पहले भी हुई थी, लेकिन आज जिस तरह से बारिश हुई है उसने कहीं ना कहीं नगर निगम के लिए एक काम जरूर दे दिया है कि वो आने वाले दिनों में, जैसा मौसम विभाग बता भी रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बारिश जोरदार तरीके से होगी। ऐसे में नगर निगम को अब ये कोशिश करनी होगी कि आज की बारिश से वो सबक लेते हुए जो कमियां हैं उसको पूरा करें, ताकि आने वाले दिनों लोगों को दिक्कत ना हो। तो ये कह सकते हैं कि संगम नगरी के लिए आज खुशी और गम दोनों लेकर के आए। कुछ इलाके काफी देर तक परेशान रहे जल भराव की वजह से, वहीं कुछ लोगों को गर्मी से जो। चलिए शोएब, अभी तो मानसून की शुरुआत है, अभी जो बारिश हो रही है ये शुरुआती दौर है, अभी बारिश अभी और भी आने हैं। तो आप लगातार बारिश की स्थिति पर नज़र बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शोएब। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो राजधानी लखनऊ समेत संगम नगरी प्रयागराज में भी बारिश उफान पर है और बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया है। हालांकि ये शुरुआती दौर है और शुरुआती दौर में ही विकास की पोल खुलती हुई नजर आ रही है।
चलिए अब बात करेंगे एनसीआर यानी कि नोएडा क्षेत्र की। तो नोएडा क्षेत्र में अगर जिस तरीके से राजधानी लखनऊ प्रयागराज के बाद अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में भी बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया है और इसका रौद्र रूप सड़क पर देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से नोएडा क्षेत्र में जो सड़कें हैं, सड़कें पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हुई नजर आ रही है और आप देखकर अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कहाँ पर नाला है और कहाँ पर सड़क है। और इस जलभराव की वजह से खासकर बच्चों और बूढ़ों को काफी परेशानी हो रही है क्योंकि वो अपने अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे, सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहे। अभी हमारे साथ जो नोएडा की तस्वीरें हैं बारिश की वजह से क्या किस तरह की यहां पर गदर मचा है वो तस्वीरें दिखाएंगे हमारे साथ सहयोगी नितिन चौधरी बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। नितिन, देखिए जिस तरीके से नोएडा क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। फिलहाल आप कहां पर हैं और वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है? नितिन, देखिए आकाश, मैं इस समय नोएडा के 63 में मौजूद हूँ। वहाँ लगातार जो है कल से बारिश हो रही है, तो बारिश को देखते हुए लगातार पहले गर्मी से लोगों को एक राहत मिलने की जो सौगात नहीं हो पा रही है, लेकिन इस बात खास जल भराव की बात की जाए तो जल भराव आप देख सकते हो। मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ कि नोएडा के सेक्टर 63 में जिस तरीके का जो जलभराव है वो पूरी तरीके से यहाँ एक्टिव नजर आ रहा है। नोएडा के सेक्टर 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 तमाम जो सेक्टर्स हैं, जो कंपनी एरिया है, उनमें सभी ना कहीं देखा जा रहा है कि जलभराव की स्थिति काफी गंभीर देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बाद तमाम यहाँ पर जो ऑफिस के लोग निकल के आ रहे हैं वो काफी परेशानी का सामना करने पड़ रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण की बात की जाए, नोएडा प्राधिकरण के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं जो है फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें तमाम जब बड़ी बड़ी अधिकारियों की यहाँ पर जो पोस्टिंग की जाती है कि आखिरकार नोएडा को जो है 100 विंडो कहा जाता है, नोएडा को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लगातार पानी का जलभराव है वो पूरी तरीके से उफान पे, क्योंकि नदी नालों की बात की जाए तो नदी नालों में जो उफान आता है वो पूरी तरीके से एक्टिव नजर आते हैं। उस समय लगातार जो हिंडन नदी के पास में जो मकान बने हुए हैं, चाहे वो आसपास के एरियाओं में झुग्गी झोंपड़ी हैं, उन तक जो पानी है वो पहुंच रहा है, क्योंकि आखिरकार 2 दिन से लगातार जो बारिश है वो पूरी तरीके से यहाँ पड़ रही है नदी एनसीआर में, और लगातार अलग अलग रोडों पे जो है देखा जा रहा है कि जलभराव देखने को मिल रहा है और साथ ही अलग अलग इलाकों में पानी का जलभराव है। उसके बाद दिल्ली एनसीआर में भी तमाम रोडों और सड़कों पे जो है जलभराव देखने को मिल रहा है। जी अगर बात करें नोएडा में जिस तरीके से जलभराव होता है, हर मानसून में इस तरह की स्थिति देखी जाती है। नितिन, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पूरे देश भर के लोग नोएडा पहुंचते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जलभराव होता है, सरकार तरह तरह के दावे करती है कि नोएडा को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इस तरह की स्थिति नहीं देखी जानी चाहिए, लेकिन क्या सबसे बड़ा कारण क्या है यहाँ पर जलभराव की? देखिए, बात कीजिए आकाश, लगातार जो है नोएडा में जो है भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक हैं और सांसद भी गौतम बुद्ध नगर के जो है भारतीय जनता पार्टी से हैं। लगातार जो तमाम बड़े बड़े विधायक और आलीशान मकानों में बैठे हुए अधिकारी, जिस तरीके से देखा जाता है जो पानी और हल्की सी बारिश से जो है नोएडा के अंदर जो पानी का जलभराव है पूरी तरीके से भर जाता है, तो उसी को देखते हुए तमाम यहाँ जो अधिकारी हैं लगातार उस समय बड़े बड़े दावे करते हैं। प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट रहता है और कहा जाता है कि नोएडा के अंदर जो पानी है वो कहीं भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि उस समय जब अधिकारी जो है उनसे पूछा जाता है कि आखिरकार इतना पानी कैसे, क्योंकि बारिश को लेकर बहाना बनाया जाता है कि बारिश का पानी जो है पूरी तरीके से निकालने को लेकर कहा जाता है और कहते हैं कि बारिश के पानी को जो है निकाला जाएगा। उसको देखते हुए तमाम यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती है, उस पानी को निकाला जाता है, लेकिन जो आसपास के एरिया है, जो सेक्टर के लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं जलमग्न हुए पड़े हैं, क्योंकि लोगों में काफी गुस्सा का माहौल है और लगातार लोग जो है पूरी तरीके से गुस्सा है, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण बड़े बड़े दावे करता है और कहता है कि वो जो है कुछ देर पहले बारिश से आने से पहले अलर्ट हो जाता है और कहते हैं कि पूरे दावे हमने पूरी तरीके से एक्टिव मोड में, नोएडा प्राधिकरण की टीम को जिस तरीके से कहा जाता है कि हम पूरी तरीके से एक्टिव हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है नोएडा प्राधिकरण की जो वादे हैं वो कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि उस समय लगातार नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो बड़े बड़े कमरे और एसीओ में बैठे रहते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं। उसके बाद जब जनता रोडों पे उतरती है और रोडों पे लोग चलते हैं, उनको काफी समस्या का सामना करना पड़ता है जलभराव को देखते हो। आप देख सकते हो तस्वीर नोएडा के सेक्टर 63 में जिस तरीके से जलभराव है, उस जलभराव को देखते हो नोएडा के प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं आखिरकार वो कब जगेंगे, क्योंकि अधिकारियों की जब समस्या समाधान नहीं कर पा रहे तो आखिरकार कौन उस समस्या को समाधान करेगा। जनता पूरी तरीके से जो है गुस्सा ही मूड में है और गुस्सा के लेकर हुए लगातार जनता जो ये कह रही है कि आखिरकार नोएडा के तमाम जो विधायक और बड़े बड़े नेता यहाँ आते हैं, लगातार देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी के सांसद है डॉक्टर महेश शर्मा, वो खुद जाते हैं जनता के बीच में रहते हैं और वो भी जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि आखिरकार उनसे भी लोग काफी गुस्सा है, क्योंकि 2 दिन की बारिश ने जो तमाम जो बड़े बड़े दावे थे उनकी पोल खोल कर रख दिए। चलिए नितिन, आपने जो तस्वीरें दिखाई बारिश के रौद्र रूप की, जो आपने तस्वीरें दिखाई, इंडिया वॉइस के तमाम दर्शकों ने देखी है। फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नितिन।
तो देखिए अभी इस वक्त पूरे भारत में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बात करें उत्तर भारत की तो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, प्रयागराज की बात कर लें, उसके बाद अगर बात कर लें दिल्ली एनसीआर की, तो हर जगह पर बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। और ये अभी तो मानसून का शुरुआती दौर है, इससे अभी मानसून का और भी रौद्र रूप देखना बाकी है। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इससे निजात पाने के लिए क्या कुछ कार्रवाई करती है। फिलहाल इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।